तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी 2023 के एग्जाम के लिए स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको आंसर अपना प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम देते टाइम। ठीक है, वो सारी बातें करेंगे। डिलीटेड पोर्शन क्या है इसमें और किस तरह से आपको इसमें तैयारी करनी है। 9 दिन बचे हैं आपके लिए और उस 9 दिन के लिए ही मैं ये स्टडी प्लान लाया हूँ। मैं नहीं मानता। तो इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन को हटा के, ठीक है, और प्लान कैसे किया है मैंने, ठीक है, कैसे पढ़ना है हमें और क्या पढ़ना है, ठीक है, और एंड में वीडियो के एंड में बताऊंगा की पॉइंट्स जो आपको अपने आंसर लिखते समय याद रखने हैं एग्जाम टाइम पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, तो प्लान को मैंने इसे डिवाइड कर दिया हर एक यूनिट को। ठीक है, हमारे पास है करीब 5 यूनिट है। रिप्रोडक्शन है, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी है एंड इकोलॉजी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है 16 मार्क्स का वेटेज है इसमें, इसके लिए हम देंगे 3 दिन। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स तीनों चैप्टर्स के। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का वेटेज काफी ज्यादा है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, इसके लिए हम देंगे 4 दिन। उसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 12 मार्क्स का है पर है बहुत छोटा, क्योंकि इसमें से एक पूरा चैप्टर कट चुका है, तो 2 ही चैप्टर है। ठीक है, इसके लिए 1 दिन या आधा दिन काफी है। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन, इसका पोर्शन है 12 मार्क्स का, इसके लिए 1 दिन देना पड़ेगा हमें। और इकोलॉजी, इसके टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, इसके लिए भी 1 दिन में हो जाएगा और 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो आपको मैं तैयारी करने का जो मेथड है वो बता देता हूँ। जो एनसीईआरटी की बुक है बायोलॉजी की वो सफिशिएंट है। नो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। आप अगर हर एक चैप्टर के पीछे से जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं अगर वो कर लेते हैं, 8-8, 9-9 क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर से अगर कर लेते हैं डिलीटेड पोर्शन को हटा के, तो आप मोर देन इनफ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब डिलीटेड पोर्शन बता देता हूँ। पहला जो चैप्टर है वो कटा हुआ, 9th चैप्टर जो है फूड प्रोडक्शन वाला वो भी कटा हुआ है। 13 चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कटे हुए हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एडेप्टेशन, ये सारे मेन टॉपिक हैं वो कटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 14 चैप्टर में से कटा हुआ आपका न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये तो हमारा डिलीटेड पोर्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स, हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, पॉलिनेशन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखना आपको। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ठीक है, ये भी मेन टॉपिक है। और आपका ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें जो हार्मोनल रोल है और पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट की डेवलपमेंटल स्टेजेस भी आपको तैयार करनी है। फिर इसी यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनियोसेंटेसिस, आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है, बर्थ कंट्रोल हो गए आपके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो गई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हो गई, जिसमें जिफ्ट आ गया आपका, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गिफ्ट आ गया, आईवीएफ आ गया, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 1 है आपका, 3 दिन देने केवल आपको, 16 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं चैप्टर 4 पे, जो यूनिट 2 का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको करना है मेंडल्स लॉ। ठीक है, 3 मेंडल्स लॉ है मोनोहाइब्रिड के और 1 या 2 हैं आपको उसके मिल जाएंगे एक है डाई हाइब्रिड का। ठीक है, 2 मोनोहाइब्रिड के हैं, एक कोडोमिनेंस है और एक कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, ये सारे करने हैं आपको। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करना है, ठीक है, और जो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, आपके ये 4th चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए। ठीक है, डीएनए में आपको करना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और लैक ऑफ प्रोन। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करके ले जाना ही है। इसके बाद आता है चैप्टर 6 इवोल्यूशन। इसमें आता है आपका वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, ये डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन लॉ है, ठीक है, वो करना है आपको तैयार। जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, एडेप्टिव रेडिएशन वाला क्वेश्चन आता है, इसे बहुत ज्यादा ध्यान से करके ले जाना आपको, और ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 2। आपको इसे 4 दिन देने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा वेटेज भी है इसका, 20 मार्क्स अकेले इस यूनिट से आ रहे हैं। अब आता है चैप्टर 8 यूनिट है ये 3, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। ठीक है, कॉमन डिसीजेज जितनी भी हैं वो सारी आपको तैयार करनी है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, ये अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, HIV, एड्स, कैंसर और एडिक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 8 के। इसके बाद आता है चैप्टर 10 माइक्रोब्स, क्योंकि 9 कट गया है। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको माइक्रोब्स के बारे में सारी जानकारी
तैयार करनी है, ठीक है। माइक्रोब्स इन डेली लाइफ, माइक्रोब्स इन सेवेज ट्रीटमेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, माइक्रोब्स फर्टिलाइजर्स, बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्लांट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये था यूनिट 3, इसको आपको देना है केवल 1 या आधा दिन, ठीक है, ये आपके 12 मार्क्स सिक्योर कर देगा। इसके बाद आते हैं चैप्टर 11 में बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है पर है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया आपका, क्लोनिंग वेक्टर हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, ठीक है। ये 3 मेन टॉपिक हैं चैप्टर 11 में से। इसके बाद आते हैं चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11 चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। बीटी कॉटन अच्छे से करना है आपको, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। आपका आरएनए इंटरफेरेंस और जीन थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये बीटी कॉटन और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो ये था आपका यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 है, इसका वेटेज है करीब 12 मार्क्स है, ठीक है। और इसको आपको देना है डे 1, ठीक है, केवल 1 दिन देना है, ठीक है। तो आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब आते हैं आपके लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट में है आपके 4 चैप्टर्स हैं, 13, 14, 15, 16। इसमें जो 13 चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें से आपको केवल जीन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करके जाने तैयार, वो 4-5 इंटरेक्शन है वो अच्छे से तैयार कर लेना, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इस चैप्टर से। उसके बाद आता है 14 चैप्टर इकोसिस्टम। इसमें आपको वो तीनों पिरामिड तैयार करने हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 15 में आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसे अच्छे से तैयार करना है। इन सीटू और एक्स सीटू, इसमें डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इश्यूज, लास्ट चैप्टर। इसमें ये 2 टर्म अच्छे से तैयार कर लेना, यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका 10 मार्क्स सिक्योर कर देगा। ये थी यूनिट 5 और ये 10 मार्क्स की है, ठीक है। इसको 1 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा या आधा दिन, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे तैयार कर पाओगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूं जब आपको एग्जाम लिखते समय याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नीट एंड क्लीन राइटिंग। मतलब राइटिंग सुंदर होने से मतलब नहीं है, आपको बस साफ साफ लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है कि गिव स्पेस बिटवीन योर आंसर्स। हर एक आंसर के बाद स्पेस देना है आपको, प्रॉपर स्पेस, जिससे कि एक बाउंड्री पता पड़ पाए, ठीक है, दोनों आंसर्स में। और आपको हर एक आंसर की नंबरिंग अच्छे से करनी है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा पार्ट है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट याद रखना आपको, अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो उसे एक सिंगल कट, जैसे मुझे लिखना था एंजाइम और मैंने कुछ ऐसे स्पेलिंग गलत कर दी, तो आपको बस सिंगल कट देना है, ठीक है, ज्यादा उसमें वो नहीं करना सजावट, ठीक है। उसके बाद जो 4th पॉइंट याद रखना आपको वो है कि जो भी आंसर आप लिख रहे हो उन्हें पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। और ये एक प्लस पॉइंट है, अगर आप जहां भी पॉसिबल है आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। ये था हमारा स्टडी प्लान, इंपोर्टेंट टॉपिक्स और की पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग एग्जाम, ठीक है। इसे आप अच्छे से तैयार करिए और मैं आशा करता हूं कि आप बायोलॉजी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। धन्यवाद।